हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आपको आज तीसरा लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। क्रेडिट एनालिसिस, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी टेस्ट, रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट, रीपेमेंट कैपेसिटी एंड रिस्क बियरिंग एबिलिटी, जिसको बोलते हैं 3Rs। इसके बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं। द टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू अचीव इन इंडियन एग्रीकल्चर made the agriculture capital intensive. In India, most of the farmer are capital starved. The farmers need credit at right time, right agency, and in adequate quantity to release maximum productivity. This is from farmers' point of view. In contrast to the farmers' point of view, when the farmers approach in institutional financial agency with a loan proposal, the banker should be convenience about the economic viability of the proposed investment. इकोनॉमिक फिजिबिलिटी टेस्ट को 3Rs भी बोलते हैं। When the economic feasibility of the credit is being observed, three bases financial aspect are to be assessed by the banker. If the loan is advance, first will it generate a return more than cost? Second, will the returns have a surplus to repay the loan when it fall due? Third है, will the farmers stand up to risk and uncertainty in farming? फिजिबिलिटी जो है टेस्ट जो है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी टेस्ट जो है कि ये जनरेट इनकम को अधिक जनरेट करने के लिए जो कास्ट लगता है उसको कम करता है। सेकंड है जो रिटर्न होता है वो सरप्लस में होता है, जब लोन कम हो जाए तो उसको वो पे कर सके। थर्ड है फार्मर्स जो है कोई स्टैंड खड़े होने के लिए ये रिस्क है लेकिन वह कुछ समय के लिए। नेक्स्ट है द थ्री फाइनेंशियल एस्पेक्ट आर 3Rs ऑफ क्रेडिट विच आर एज फॉलो। फर्स्ट है रिटर्न फ्रॉम द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट। सेकंड है रिपेमेंट कैपेसिटी द इन्वेस्टमेंट जनरेट। थर्ड है रिस्क बियरिंग एबिलिटी ऑफ द फार्मर। The 3Rs of credit are sound indicator of credit worthiness of the farmer. इसके बाद फर्स्ट स्टार्ट होता है रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। दिस इज एन इम्पोर्टेंट मेजर टू क्रेडिट एनालिसिस। जो रिटर्न इन्वेस्टमेंट है ये जो क्रेडिट एनालिसिस का एक महत्वपूर्ण मेजरमेंट है। द बैंकर नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट द एक्सटेंट ऑफ रिटर्न्स लाइकली टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द प्रपोजल इन्वेस्टमेंट। द फार्मर्स रिक्वेस्ट फॉर क्रेडिट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली इफ ही कैन बी एबल टू जनरेट रिटर्न्स दैट
enable him to meet the cost. Return obtained by the farmer depend upon the decision. रिटर्न जो है फार्मर के डिसीजन पर डिपेंड करता है. लाइकली जैसे व्हाट टू ग्रो, क्या ग्रो करें, हाउ टू ग्रो, कैसे करें, हाउ मच टू ग्रो, कितना करें, व्हेन द सेल, कितना बेचें, वेयर द सेल, कहाँ पर बेचें. Therefore, the main concern here is that the farmers should be able to generate incremental return that should cover the additional cost incurred with borrower fund. जो कर्ज लेते हैं फार्मर्स, उनके साथ जो है वो कास्ट जुड़ता है, रिटर्न के साथ वो कास्ट जुड़ता है और उनके इन्वेस्टमेंट पर खर्च होता है. नेक्स्ट है रीपेमेंट कैपेसिटी. सेकंड है रीपेमेंट कैपेसिटी. जो फार्मर्स, जो बारबर्स क्रेडिट लेते हैं, उनको कैपेसिटी कैसी होती है इसके बारे में जानते हैं. उनकी क्षमता कैसी होती है कि वो समय पर अपना जो है क्रेडिट लोन जो है कि रिटर्न कर सकें. रीपेमेंट कैपेसिटी इज नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ द फार्मर्स टू पे द लोन ऑब्टेन फॉर द प्रोडक्टिव पर्पज. जो कि फार्मर्स जो है कि प्रोडक्शन के लिए लेता है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है कि वो रिपे कैसे कर पाएगा और किस तरीके से करता है. विच इन ए स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड आई फिक्स बाय द लैंडिंग एजेंसी. जो कि यह एजेंसी के जो क्रेडिट देते हैं उनके एजेंसी पर डिपेंड करता है कि वो कितने पीरियड के लिए, कितने समय के लिए क्रेडिट लोन दे रहे हैं. एट टाइम द लोन में बी प्रोडक्टिव इनफ टू जनरेट एडिशनल इनकम बट मे नॉट बी प्रोडक्टिव enough to repay the loan amount. Hence the necessary condition here it that the loan amount should not only profitable but also have a potential for repayment of the loan amount. Under such condition only the farmer will get the loan amount. The repayment capacity not only depend on return but also on several other quantitative and qualitative factor is given below. Factor y depend upon function f x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7, जिसमें कि y जो है कि डिपेंड वेरिएबल है रिपेमेंट कैपेसिटी की, जो कि x1 to x4 इज कंसर्न्ड एज क्वांटिटिव फैक्टर है एंड x5 to 7 आर कंसिडर्ड एज क्वालिटेटिव फैक्टर. Hence, even though the return are high, the repayment capacity is less because other factor. The estimation of repayment capacity varies from crop loan, self-liquidating loan to term loan, partial liquidating loan. फर्स्ट है रिपेमेंट कैपेसिटी फॉर क्रॉप लोन. इसका फार्मूला देखते हैं. कभी कभी पूछ देता है कि रिपेमेंट कैपेसिटी का क्रॉप लोन के रिगार्डिंग क्या होता है. ग्रास इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग द प्रपोज्ड क्रॉप लोन प्लस फैमिली लिविंग एक्सपेंसेस प्लस अदर लोन ड्यू प्लस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर.
जिसमें ग्रास इनकम जो हम कोई भी क्रॉप अगर प्रोडक्शन करते हैं, जो भी कास्ट लगता है और जो भी उसको सेल करते हैं, जो भी उनको मिलता है, सब जोड़ करके ही ग्रास इनकम आता है। इसके बाद सेकंड इसका फार्मूला है रिपेमेंट कैपेसिटी फॉर टर्म लोन के अनुसार अगर रिपेमेंट कैपेसिटी पूछता है तो हम इसका फार्मूला क्या बनता है, ग्रास इनकम माइनस वर्किंग एक्सपेंसेस प्लस फैमिली लिविंग एक्सपेंसेस प्लस अदर लोन ड्यू प्लस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर प्लस एनुअल इंस्टॉलमेंट ड्यू टू टर्म लोन। काजेज फॉर द पुअर रिपेमेंट कैपेसिटी ऑफ इंडियन फार्मर जो है कि उनकी कैपेसिटी पुअर क्यों होती है, किस कारण, जो है कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं जो वो लोन चुकाने में असमर्थ होते हैं। इसमें फर्स्ट है स्मॉल साइज ऑफ फार्म होल्डिंग ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड, जो है कि फार्म की होल्डिंग जो है बहुत छोटी होती है और जो है कि खेत या लैंड जो है कि पर डे डिवाइडेशन होते जा रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन होते जा रहे हैं। सेकेंड है लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप, जो कि लोग वैरायटी का यूज कर रहे हैं जिससे कि प्रोडक्शन उनका कम हो पा रहा है, इसलिए वो रिपेमेंट करने में असमर्थ हो जाते हैं। तीसरा है हाई फैमिली कंजप्शन एक्सपेंडिचर, परिवार की जो कि खर्च ज़्यादा हैं इसलिए। फोर्थ है लो प्राइस एंड रिपेड फ्लक्चुएशन इन प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़, जितने एग्रीकल्चरल कमोडिटी है उनकी लो प्राइस होने के बावजूद और जो है कि उनके रेट में ऊपर नीचे हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है, जिससे कि उसकी प्राइस हमेशा गिरती रहती है, जिसको उनको इनकम कम जनरेट हो पाता है। नेक्स्ट है यूजिंग क्रेडिट फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पज, जो है कि हम वो क्रेडिट का यूज़ जो है अनप्रोडक्टिव कुछ फैमिली एक्सपेंडिचर के लिए खर्च कर देते हैं, कुछ ऐसे चीज़ के लिए जो जिससे कोई उत्पादन नहीं होता है। नेक्स्ट है लो फार्मर इक्विटी और नेटवर्थ। नेक्स्ट है लैक ऑफ एडाप्शन ऑफ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, जो है इम्प्रूव टेक्नोलॉजी का जो नई टेक्नोलॉजी निकल रही है उसका यूज कम कर रहे हैं। नेक्स्ट है पुअर मैनेजमेंट ऑफ लिमिट फार्म रिसोर्स, जो है कि उनका मैनेजमेंट जो है कि इतना पुअर है कि वो अपने फार्म को सही तरीके से फार्म पर सही अच्छे इक्विपमेंट और जो कि रिसोर्स उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम मेजर फॉर स्ट्रेंथनिंग द रिपेमेंट कैपेसिटी, जो कि रिपेमेंट कैपेसिटी को मजबूत बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से मेजर्स हैं। इसमें फर्स्ट है इंक्रीजिंग द नेट इनकम बाय प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द फार्म बिजनेस। नेक्स्ट है एडाप्शन ऑफ पोटेंशियल टेक्नोलॉजी इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन एंड reducing the expenses on farm. Next है removing the imbalance in the resource availability. इसमें नेक्स्ट है फोर्थ है मेकिंग द शेड्यूल फॉर लोन रिपेमेंट प्लान पर द फ्लो ऑफ इनकम के अनुसार जो है कि हमें एक शेड्यूल बनाना चाहिए जिससे कि हम लोन को रिपेमेंट कर सकें समय पर। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड द नेटवर्थ ऑफ द फार्म हाउस होल्ड, जो है कि हम अपने फार्म पर इनकम को बढ़ाने के लिए, इनकम को जनरेट करने के लिए इम्प्रूव्ड करते हैं, सुधार करते हैं और प्लानिंग के थ्रू। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द फार्म इंटरप्राइजेज, जो है फार्म पे है उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग इनकम जनरेट करने के लिए अलग अलग, जैसे क्रॉप के साथ डेयरी फिशरीज पोल्ट्री को भी ऐड करते हैं। नेक्स्ट है एडाप्टेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज लाइक, जो कि हमें थोड़ा सा रिस्क उठाना चाहिए जिससे कि हम रिस्क से बचने के लिए कुछ ऐसे काम करते हैं जैसे क्रॉप इंश्योरेंस ऑफ क्रॉप का इंश्योरेंस करवाते हैं एंड एनिमल का इंश्योरेंस करवाते हैं एंड मशीनरी एंड हेजिंग टू कंट्रोल प्राइस, और जो है कि भविष्य
कुछ चीज़ें बचा कर रखते हैं जो भविष्य में हमको प्राइस बढ़ने पर उसको हम कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट है, लास्ट है, रिस्क बेयरिंग एबिलिटी। रिस्क उठाने की क्षमता होनी चाहिए। इट इज द एबिलिटी ऑफ द फार्मर टू withstand the risk that arise due to financial risk loss। जो है कि कोई भी फार्मर या कोई भी व्यक्ति बिना रिस्क के कोई भी काम नहीं कर सकता। इसके लिए रिस्क उठाने की क्षमता होनी चाहिए कोई भी काम करने के लिए। फार्म इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए बिना रिस्क के हम कोई भी फंक्शन या काम नहीं कर सकते हैं। रिस्क कैन बी क्वालिफाइड बाय स्टैटिस्टिकल टेक्निक like coefficient of variation, standard deviation and programming model। हम जो है कि रिस्क बेयरिंग को कैलकुलेट करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन का यूज करते हैं और प्रोग्रामिंग मॉडल्स का, जिसमें प्रोग्रामिंग मॉडल में लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल आता है, हम इसका यूज करके मिनिमाइजेशन का कॉस्ट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट को लागू करते हैं। द वर्ड रिस्क एंड अनसर्टेनिटी आर synonymously used। सम रिसोर्स ऑब्लिक टाइप ऑफ रिस्क। रिस्क कितने प्रकार के होते हैं या सोर्स कौन कौन से होते हैं? पहला है प्रोडक्शन फिजिकल रिस्क, दूसरा है टेक्नोलॉजिकल रिस्क, तीसरा है पर्सनल रिस्क, चौथा है इंस्टीट्यूशनल रिस्क, पांचवा है वेदर अनसर्टेनिटी, छठा है रिस्क प्राइस रिस्क। रीपेमेंट कैपेसिटी अंडर रिस्क, इसमें इसका फार्मूला क्या होता है? डिफ्लेटेड ग्रॉस इनकम माइनस वर्किंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग द प्रॉपर क्रॉप लोन प्लस फैमिली लिविंग एक्सपेंसेस प्लस अदर लोन ड्यू प्लस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। इसका फार्मूला ये इसके लिए यूज करते हैं। फिर आगे चलते हैं, मेजर टू स्ट्रेंथन रिस्क बियरिंग एबिलिटी। रिस्क बियरिंग को मजबूत करने के लिए, क्षमता को अधिक मजबूत करने के लिए क्या क्या करते हैं, कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, इसके लिए देखते हैं। पहला है इंक्रीजिंग द ओनर इक्विटी ऑब्लिक नेटवर्थ। सेकेंड है रिड्यूसिंग द फार्म एंड फैमिली एक्सपेंडिचर। फार्म और फैमिली खर्च को कम करते हैं, रिड्यूस। थर्ड है डेवलपिंग द मोरल कैरेक्टर, जो है कि कुछ कैरेक्टर को डेवलप करते हैं, जैसे ऑनेस्टी ईमानदारी, इंटेलिजेंसी बुद्धिमानी, डिपेंडेबिलिटी एंड फीलिंग द responsibility etc। all these qualities but together are also called as credit rating। इसको क्रेडिट रेटिंग बोलते हैं। all these qualities put together also called credit rating। next है undertaking the reliable and stable enterprises giving the under guaranteed and steady income। next है improving the ability to borrow fund during goods and bad time of crop production। next है improving the ability to earn and save money। a part of the farm earning should be solved by the farmers so as to meet an uncertainty in future। जो है कि इसमें फार्मर्स से मिल करके उनकी समस्याओं को, उनके प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। नेक्स्ट है टेकिंग ऑफ क्रॉप, फसल को लेते हैं, साथ साथ लाइव स्टॉक एंड मशीनरी इंश्योरेंस।